ओ भाई, जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले पर हम नहीं कुछ बोलेगा, क्योंकि हम बोलेगा तो भक्त बोलेंगे, बोलती है। पर कोई बात नहीं, अब ये बात सोशल मीडिया पे है तो हमें तो बोलना बनता ही है, हैं? तो भैया पड़ोसी आ चुके हैं मैदान में। जी हाँ, ई वाली कंट्रोवर्सी में कबो ए पार्टी चुप रहती है तो बी वाली थोड़ा सा मार देती है डंक टुई, और बी पार्टी चुप बैठती है तो ए पार्टी मार देती है डंक टुई। क्योंकि यूट्यूब पर बिना कंट्रोवर्सी के तो व्यूज अइबे नहीं करेगा। तो भाई आजकल सब कुछ कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी चल रहा। ऐसा ही हमारे पड़ोसी भैया आ चुके हैं, और पड़ोसी भैया ने कहा है, डरता है कौन तेरी इन झूठी धमकियों से है। जी हाँ, तो भैया पड़ोसी भैया ने, जिनका नाम तमाम लोगों ने क्या क्या रख दिया है ना। बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर स्नैपी की। स्नैपी को कोई रिकॉर्डिंग दे भी तो कोई कुछ दे भी। चलो ठीक है, सबका अपना अपना। देखो, मैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करती हूँ कि भैया यहाँ सब स्वतंत्र हैं। आपको जो लगता है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो। किसी को ए पार्टी बेकार लगती है तो किसी को बी पार्टी बेकार लगती है, और किसी को तो पता है कि भैया ए पार्टी भी गेम खेल रही, किसी को लगता है बी पार्टी भी गेम खेल रही है, और लोगों को काटा जा रहा है। तो देखो, तुमको भी जो लग रहा है तुम अपनी बात लिख सकते हो, तुम यहाँ पर लिखने के लिए स्वतंत्र हो। तुम्हें अगर ए पार्टी बढ़िया लग रही तो ए पार्टी के बारे में लिखो, बी पार्टी लग रही तो बी पार्टी, दोनों पार्टी अगर तुम्हें लग रही है डामाडोल डामाडोल है, तो ढोल के अंदर है पोल, तो तुम वो भी लिख सकते हो। फिलहाल हमारे पड़ोसी भैया कूद चुके हैं मैदान में। मैं आऊँगा, मैं बोलूँगा, मैं चुप नहीं रहूँगा। लेकिन पड़ोसी भैया, चलो ठीक है, तुमने सपना को जवाब दिया, हम बढ़िया से मानते हैं, जवाब देना भी चाहिए। अगर सामने कोई बोल रहा है तो जवाब देना चाहिए, लेकिन तुमने जवाब सिर्फ थंबनेल में दिया। अरे वीडियो में तो कहीं तुमने कुछ बोलबा ही नहीं करा। वीडियो में तो भाई अपनी बिटिया रानी को तुम ले गए हो डॉक्टर के पास। बिटिया की तबीयत खराब हो गई थी, छोटे बच्चे हैं कि जी ध्यान देते नहीं, खेलते उलते रहते हैं, और कभी कभार ठंड वंड लग जावे या फिर कुछ और भी चीज़ हो जावे, तो भैया बच्चों को लेकर दवाई दिलाने गए हैं। और उन्होंने पूरी पूरी बात बताई कि बच्चों ने रात में बहुत परेशान किया, सोने नहीं दिया, इसलिए सबसे पहले चलो डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब ने बच्चों को गोली के साथ थोड़ा दूसरी वाली भी गोली से डराया कि हैं इंजेक्शन लगा देंगे, अगर तुम खाओगे तो फिर सोच लो भाई साहब। तो ये गोली बच्चों को काम करती हैं, बड़े लोगों को काम नहीं करती हैं। इसके अलावा दवाई ववाई लाए के घर में थोड़ा सा आए के फिर ये लोग पार्क वार्क गए थे या फिर उधर से गए थे, अब इतना हमको याद नहीं है, पर हाँ खेल खिलवाई करने के बाद और फिर ये लेकर आ जाते हैं घर, है ना, और वहीं पे हो जाता है वीडियो ख़त्म। तो पड़ोसी भैया ने सिर्फ टाइटल का गेम खेला है। मतलब पड़ोसी भैया को पता है कि ऐसे टाइटल से व्यूज़ तो अच्छा खासा आ जाएगा। मतलब यार, लेकिन अगर आपने ऐसा इतना बड़ा थंबनेल टाइटल लगाया तो मेरे हिसाब से इसके रिगार्डिंग कुछ बोलना भी होता है। अब कुछ तो बोले होते, सिर्फ भाई आपने फ़ायदा उठाया, क्लिक बेट मारा है। अब जैसे मैं कहूँ कि इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे आम पकने का कारण क्या था। आम कैसे पका, क्या बातों से पक गया, या मौसम था उसके पकने का, ऋतु थी, उसके दिन पूरे हो चुके थे डाली पे इसलिए पक गया। अब हम इन सारी चीज़ों में, है ना, कुछ भी ना बताएं, हम सिर्फ इमली इमली दिखाएं तो तुम गुस्साओगे ना जी। ऐसे कुछ पड़ोसी भैया ने क्लिक बेट किया है। मतलब पड़ोसी भैया ने इसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोला है। पड़ोसी भैया अपनी समस्याओं को दिखा रहे हैं, अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, लेकिन 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 थंबनेल का ज़रूर से ज़रूर इन्होंने फ़ायदा लिया है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि पड़ोसी भैया यार, ऐसी बात अच्छी नहीं लगती। ठीक ठीक है, देखो ट्रेंडिंग टॉपिक है, और हम तो मानते हैं कि भैया यूट्यूब पर जो भी काम करने आता है, कोई यहाँ समय दान देने नहीं आता है, सब कमाने कुमाने को चाहते हैं। अब जैसे हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं तो हम कह दें नहीं जी हम समय दान देने आ रहे हैं, ना जी, हम भी चाहेंगे कि हमारी वीडियो पे भी थोड़ा मोड़ा तो व्यूज आ ही जाए, आप लोग देख लो, अपने विचार यहाँ पे प्रकट कर दो। अब कुछ लोग किसी किसी पार्टी के होते हैं भक्त, तो वो हमको दो चार गाली भी दे के चले जाते हैं, तो कौनो बात नहीं जी। अब अगर आपकी जुबान पे हमारे लिए गाली आई तो आप दे के चले गए, इसमें हम का ही कर सकते भैया। कबो ए पार्टी की बुरी लग जाए, कोनो बी पार्टी को, हमको जिसका जिस दिन पॉइंट अच्छा लगता हम उस दिन उसके बारे में बोल देते हैं। अब इससे ज़्यादा हम का ही करें। हमारा काम है रिएक्शन देना, तुम्हारा काम है कमेंट करना, हम दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, ये जो पड़ोसी भैया हैं, इन्होंने ना अधूरा काम किया है, और हमको बहुत ज़्यादा
गुस्सा आ रही है। अब तुमने अगर संबोधित किया था सब स्नैपी को, सपना को, रिकॉर्डिंग देवी को, जिसका जो नाम है ना, तो भाई साहब आपने यहाँ पर उनके रिगार्डिंग कुछ बोलना था, आपने कुछ नहीं बोला, मुंह तक नहीं खोला, और टाइटल में थंबनेल में ऐसे लगा दिया कि जिससे भाई आज अपने तो ना चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, इससे कैसे बोली तू, मैं डरता है क्या तेरे से, ऐसे वाली फीलिंग दिला रहे थे। लेकिन भाई साहब पूरा वीडियो देख डाले, खोदा बाहर निकला चूहिया, नहीं जी ये तो नहीं हो पाएगा, चूहियों नहीं, चीटियों नहीं निकला, चीटी का अंडा नहीं निकला। तो समझ सकते हैं ना, आपको भी गुस्सा आई होगी पड़ोसी भैया के ऊपर, है ना। खैर चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है, टाइटल भी इन्होंने ऐसे रखा है, थंबनेल तो मैंने आपको बता दिया, टाइटल था पड़ोसी भैया का, जो तेरे ड्रामा से डरते हैं ना तो उसके लिए करना ड्रामा, ग्रीन में एक टिक्का, ये वाला निशान, और एक ये, और ये 3 निशान थे। वाह पड़ोसी भैया, हमें तो लग रहा है स्नैपी कहीं दब के बैठे हुई होगी, कोना वोना में डर गई होगी, थरथरा काँप रही होगी ऐसे ऐसे। भैया यूट्यूब की दुनिया में ना एक दूसरे को चाहे जो कोई जितना मुंह फटफटाए बोल ले, लेकिन सच बात यह है ना कि यहाँ पर कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरे को आए के लोग बोल जाते हैं, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, लीगल इलीगल हो जाता है, हम साइबर जाएंगे, हम यहाँ कंप्लेन करेंगे, बस वो कंप्लेन चला करती हैं ताउम्र, हल कुछ नहीं निकलता, और सब लोग आके अपनी अपनी शेखी बघार देते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये वाला सीन चल रहा है। तो भाई साहब लेकिन इनके कमेंट सेक्शन में अगर हम बात करें तो आपस में लोग लड़ रहे हैं, भर भर के लड़ रहे हैं कि भाई साहब शुरुआत तो इसने पहले करी थी, कुछ लोग कह रहे हैं शुरुआत तो उसने करी थी। देखो शुरुआत किसने करी थी आप सबको पता है, घर की बातें घर ही में होती, ख़त्म हो जाती, बात ठीक था। आपको जो जो अपने पर्सनल डिसीजन लेने थे लाइफ में लेके अपनी अपनी जिंदगानी में आगे बढ़ जाते, चाहे वो हो अंकल आंटी, चाहे वो हो सपना। लेकिन देखो तब ना इतना कंटेंट ना बनते, पड़ोसी को मौका ना मिलता है, और उधर बिटिया रानी को जो एक चैनल मिल गया है, भाई साहब बल्ले बल्ले, सावा सावा, पड़ोसी से ज़्यादा बिटिया के चैनल पे व्यूज आवा। और धीरज भैया भी हैं। तो भाई देखो इन सब ने जो ये कंट्रोवर्सी करी है, अब ऐसे नहीं है कि भाई रिएक्शन वालों को भी कंटेंट मिला है, इन लोगों ने कंट्रोवर्सी करी है तो भाई साहब ना समझ लो कद्दू कटा और सब में बटा है। जितना भी क्रिएटर आता है यहाँ पे कंट्रोवर्सी करता है, और फिर ना सब लोग उस कंट्रोवर्सी पे बात करते हैं, सब्सक्राइबर का दिमाग ख़राब होता है, कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है। सब्सक्राइबर थोड़ा थोड़ा इधर भी देखता है, थोड़ा थोड़ा उधर देखता है, कई बार तो डगमगाता है, लगता है ये पार्टी सही नहीं, ये पार्टी में कुछ गड़बड़ घोटाला, बी पार्टी सही। तो कुछ लोग क्या करते हैं, फंस जाते हैं, फंस गया जाल में। कुछ लोग बुजुर्ग एज देख के फंस जाते हैं, और कुछ लोग दुख देख के फंस जाते हैं। तो फिर वो पार्टी अपनी अपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर कुछ लोगों को लगता है ये पार्टी सही, फिर कुछ लोगों को लगता है वो पार्टी सही, और हर पार्टी अपने आप को सही उम्मीदवार बताएगी, सामने वाले बंदे को बोलेगी ना ये गलत उम्मीदवार है। असली उम्मीदवार तो हम ही हैं, और हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, हम बिल्कुल सही हैं, हम बिल्कुल सच्चे हैं, सामने वाला फ्रॉड कर रहा है भाई साहब, ये होता है। ऐसे में जनता पिसती रहती है। जनता अपने घरों के मैटर में इतना नहीं इन्वॉल्व होती है कि मामा ने मौसी से लड़ाई कर ली या मम्मी ने मौसी से लड़ाई कर ली, तो मामा मौसी और मम्मी के लड़ाई में अगर मम्मी कुछ कह भी देती तो कहते हैं मम्मी तुम्हारी डेली काम है, ठीक है तुम आपस से देख लो का है का नहीं है, कल तुम फिर मौसी से बात करोगे। लेकिन यूट्यूबर की लड़ाई में बड़ा स्टैंड लेने आते हैं, तुमने ऐसे कैसे इनको बोला, बुजुर्ग आंटी अंकल को कैसे बोला, तुमने इनको कैसे बोला, तुमने स्नैपी को कैसे बोला। तो ये चल रहा है भाई साहब। कुल मिला के आज जो हुआ है, तो सपना ने जो चीज़ें रखी थी अपनी बातों को, तो उस पर रिएक्ट सब लोग कर रहे हैं, जिनकी जिनकी फ़ोटो लगी थी। कुछ तो भैया रिएक्शन वालों को भी सपना ने घसीटा था तो उन्होंने भी रिएक्ट कर दिया, क्योंकि उनको भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का पूरा अधिकार है। हम कह रहे भैया ये सोशल मीडिया है, ये यूट्यूब है ना, इस यूट्यूब पे कोई भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, चाहे वो डेली ब्लॉगर हो, चाहे वो रिएक्शन वाला हो, चाहे वो अड़ोसी हुए या पड़ोसी हुए या फिर कौनो रिश्तेदार हुए, मतलब जैसे कि पापा बेटी का रिश्ता हो, या फिर कोई भांजा हो, या फिर कोई का हो फूफा हो कोई किसी का, है ना, वैसा वाला। तो भाई का लड़का हो वो भी रख सकता है, बीवी के भाई का लड़का हो वो भी रख सकता है, हर कोई रख सकता है। लेकिन पड़ोसी तुमने विश्वासघात किया भाई साहब,
आपने ना जो टाइटल थंबनेल लगाया उसके रिगार्डिंग कंटेंट कुछ नहीं दिया। तुमने सोचा भैया स्नैपी वाला मैटर अभी ट्रेंडिंग में है तो चलो डॉलर तो छाप ही लेते हैं, बाकी ठीक है, क्या करना। अंदर कुछ और कहते ना दोस्तों, आपको पकड़ा दिया जाए मूंगफली का लिफाफा कि जाओ भैया मूंगफली खाए लो, और बाद में पता चला वहाँ मूंगफली की जगह मूंगफली के छिलकों तक नहीं कुछ और ही रखा पड़ा है धान के अलावा, तो तुम क्या करोगे भाया है। ऐसे कुछ हमारे पड़ोसी जी ने किया है। कुल मिला के पहले ही कमेंट पे लड़ाई झगड़ा हो चुका है। जो टॉप कमेंट है पड़ोसी के चैनल पे वो है, शुरुआत तो सपना जी ने ही की थी, झूठ पर झूठ बोलती थी और किसी को राइट नहीं दिए हैं इतना बोलने का, मैडम को राइट दिए हैं सबके बारे में बोलने का। पिछले वीडियो देखने चाहिए, कितना गंदा बोला है सबको, ठीक। और उसके बाद भाई साहब कोई सपना का सपोर्ट कर रहा है, कोई अंकल आंटी कर रहा है, कोई आपस में ही लड़ाई कर रहा है। इनका बस चला तो सब्सक्राइबर एक दूसरे खोपड़िए फोड़ दें हैं कि तूने अंकल आंटी कैसे कहा, ए तूने सपना कैसे कहा है, मैं खोपड़िए फोड़ देंगे, बता दे रहे तमीज़ में आ जाओ। अरे भाई साहब आप लोग इतना ज़्यादा पर्सनल मत होइए। आप ना देखिए, जो यूट्यूबर है जो क्रिएटर है वो अपने आप को सही बताएगा। अब मान लो हम हैं, हम अपनी यहाँ बुराई बताने आएंगे तब तक तुम भैया तुम बहुत है बोड़ भाग खाओ। अगर तुमको लगता है कि हम अपनी बुराई बताने आएंगे, हम तो बताएंगे जी हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो दुनिया जहान में सबसे सच्चे इंसान हैं। अगर सच्चे इंसान अच्छे इंसान का अवार्ड मिलना चाहिए तो हमें इनका मिलना चाहिए, यही बताएंगे ना जी। तो आपको काहे नहीं समझ में आता है, आप देखिए, ठीक है, अपनी राय जो देना है दीजिए, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दीजिए। आप अगर वो देखकर बोल रहे हैं जो आपको यूट्यूबर दिखा रहा है और आप वही देख रहे हैं तब तो आप बूढ़ भाग का भाई साहब। अरे दिया हमको गरियाना ना। देखो यूट्यूबर जो दिखाना चाहता है उसके पीछे कहानी कुछ और होती है, अपना बुद्धि लगाया करो थोड़ा सा है। हाँ तुम लोग FBI CBI सब बनो। काश के जो यूट्यूबर है ना तुमको बनने पे मजबूर कर देंगे, ये इतना छल कपट फरेब करेंगे ना, तुम एक दिन ना भाई CBI में भर्ती हो जाओगे, तुम सारे बड़े बड़े केस रिजॉल्व कर दोगे। इतना तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाएगी और जान पहचान की क्षमता आ जाएगी कि ये फरेबी है कि ये फरेबी है। तो जी आप सबको कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है। ये जो भैया ने फुसकी बम फोड़ा था मुझे तो लगा आज भाई पड़ोसी फटेगा, लेकिन जब हमने पूरा वीडियो देखा तो हमारा खून ना खौल गया कि पड़ोसी भैया इतना बड़ा मजाक नहीं करने का। हम कहाँ रिएक्शन देने आए थे और वहाँ खोदा पहाड़ चूहियों नहीं निकली, चीटियों नहीं निकली, कुछ नहीं निकला भाई साहब, समझे। तो आप सबको कहा कहना कहा नहीं कहना आप भी कमेंट करके कह ही दीजिएगा। अभी हम चलते हैं, अब देखते हैं का उधर हमारी बिटिया रानी कुछ बोलेंगी या फिर धीरज भैया। काश के सपना ने तो जो कल बोलना था बोल दिया है, अब ये सब बोलेंगे फिर सपना बोलेंगे फिर सारे बोलेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों ये चक्र है, जीवन काल का जैसे चक्र होता है वैसे ये यूट्यूबर्स का चक्र है, ये चलता रहेगा। एक बोलेगा दूसरा सफाई देगा, दूसरा बोलेगा तीसरा सफाई देगा, तीसरा बोलेगा चौथा सफाई देगा। ये इनका कंट्रोवर्शियल चक्र चलता रहेगा और तुम लोग अपने दिमाग का दही करते रहोगे। चलो जी अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। ज़्यादा सीरियसली नहीं लेने का, ज़्यादा दिल से नहीं लेने का। आजकल हार्ट अटैक का कोई टाइम वाइम नहीं है और ना ही कोई एज है। बता दे रहे सिर्फ कहा बोलते भाई साहब इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देखो, बस इंटरनेट के पर्पज़ से बोलने जा रहा था, हमारा जुबान फिसली जा रही है। चलो जी टाटा बाय बाय।